कृष्णा मॉडर्न अकादमी, हिंगारी बाजार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित सीबीएसई पैटर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 10, चूँकि लेसन 1, लेसन 2 सॉरी चैप्टर 1-2 हम लोग स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमें शुरू करना है और चैप्टर 3 है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन two variables, राइट। हम लोगों को चैप्टर 3 स्टडी करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू। पेयर जानते हैं, इसके बाद से लीनियर इक्वेशंस, लीनियर ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ही आपका लीनियर इक्वेशन का आता है। यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आपको लीनियर इक्वेशन को डिनोट करता है, राइट। टू वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स जानते हैं, जैसे एक्स वाई जेड टी यू वी स्मॉल लेटर में लिया जाता है, वो आपकी वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलता है। और अब हम लीनियर में बता दिया, लीनियर इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आपका लीनियर इक्वेशन को डिनोट करता है। एक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे कौन क्या है। इसमें ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। और इसमें कंडीशन आता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू नॉट 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए कंडीशन क्यों दिया रहता है? अगर हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, जैसे मैंने इक्वल टू 0, अगर हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं तभी भी यह आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ये क्या होगा? ये लीनियर इक्वेशन dy प्लस इक्वल टू लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन टू वेरिएबल्स नहीं होगा, आपका क्या होगा? वन वेरिएबल होगा। तो इसीलिए हम ए को बी को 0 नहीं कर सकते हैं, या दोनों 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए या बी को किसी को 0 कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन होगा, बट टू वेरिएबल्स नहीं। इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया जाए तो कैसे आप उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हम एक जैसे इक्वेशन सपोज दैट कुछ भी आपको दे दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x - 4y राइट प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने एग्जाम्पल दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यानी अब हमारी टारगेट ये है कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ग्राफ में खींचना है। तो सबसे पहले 3x - 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू, इसको y इक्वल टू फाइंड करते हैं। y इक्वल टू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू फाइंड करने के लिए अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये -4y और y को टर्म छोड़ करके जो दो टर्म इसको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो -3x
और -2 ट्रांसफर करने पर साइन चेंज जाता है। अब ये आपका, अब इसमें माइनस, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 4y = 3x + 2, 4y = 3x + 2, क्योंकि मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय -1, -1 से दोनों पक्ष मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये प्राप्त होता है। क्योंकि टारगेट हमें y = निकालना, सो वी कैन राइट 3x + 2 और डिवाइडेड 4। तो मैंने देखा कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ था और हमने y = कॉन्सेप्ट पर मैंने काम करना शुरू किया और इसको सिंप्लीफाई करके मैंने y को प्राप्त किया। इसके बाद से ये हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर above इक्वेशन। टेबल फॉर above इक्वेशन टेबल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ये बनाने का सिस्टम जो है, सबसे पहले हम ऐसे रिलाइज करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, और फिर हम ऐसे करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट लगता है, एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इसलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट, तो आप 2 पॉइंट्स भी 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स की बात करेंगे या 3 पॉइंट्स लेंगे, इसको हम A B C, इसको X और Y, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम XY, यानी हम जो फर्स्ट रो है इसमें सबसे पहले X लिखा। अब ये Y का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब इसमें थिंकिंग करते हैं कि X का मान क्या रखा जाए, यानी क्या नेक्स्ट के प्लेस पर पुटिंग करें कि Y का मान, मैंने कोशिशों की रेस्पॉन्ड है ना, कोशिशों की हमें इंटीजर्स नंबर मिले, तो अब इसमें थिंकिंग करना पड़ेगा। अब जैसे हम वहाँ x = 1 करते हैं तो 5 हो जाएगा, -1 करते हैं, -1 करेंगे, -3 -1 आ जाएगा। यदि हम 2 करते हैं, हाँ, यदि x का मान जब हम थिंक करेंगे तो x का मान यदि हम 2 करेंगे, +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, राइट। x = हम 2 लेते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × 2 अब +2/4, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 + 2/4 यानी 8/4 इसको हो जाएगा आपका 2, यानी हम x = 2 रखते हैं तो y का मान भी क्या होता है आपका 2 है। अब जैसे हम 1 पर मैंने विचार किया, 2 पे विचार करेंगे, -2 पे विचार करेंगे, 3 पर -3, ऐसे हम इंक्रीजिंग की तरफ हम चलते रहते हैं। अब जैसे हम अगर यदि -2 ले लिए तो -2 लेंगे तो -6 अब +2 -4, अब -4/4 यानी आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -2 लिएगा तो -1 हो गया। एक और ले सकते हैं, अब जैसे 3 लेंगे तो 9 2 से नहीं हो पाएगा, 4 लेते हैं तो 4 लेंगे तो 12 और 2 14, है ना, तो 4 पर भी नहीं हो पाएगा, 5 6 पर हो जाएगा। यदि हम x = 6 लेते हैं तो 3 × 6 18 आप +2 20 20/4 5, यानी हमको 5 का, राइट। इस तरह हम एक टेबल बना देते हैं।
अब टेबल बनाने के बाद से अब हम कुछ एक अलग से कुछ बातें हमें जानकारी होना चाहिए, और वह क्या है, जैसे कि हम लोग आप लोग जो है क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं, इसमें जो है इसका नॉलेज बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। इसको हम एक्स डैश वाई और इसको वाई डैश, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और यह जो है आपका वाई एक्सिस है, राइट। यदि इसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, यदि एक्स पॉजिटिव होता है तो हम ओ से एक्स की तरफ आते हैं, ओ टेंड्स टू एक्स, राइट। यदि एक्स का मान नेगेटिव होता है तो हम ओ से जो है एक्स टेंड्स की तरफ आते हैं। यदि y का मान पॉजिटिव है तो हम o से y की तरफ, o से y की तरफ। यदि y का मान नेगेटिव होता है तो हम o से जो है y डैश की तरफ जाते हैं। यह चीज जानना जरूरी है। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एक्स एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहते हैं, वाई वाई डैश को वाई एक्सिस। एक्स का जो वैल्यू होता है हम एक्स एक्स डैश पर अलॉन्ग मूविंग करते हैं, और वाई का वैल्यू होता है तो वाई वाई डैश पर हम मूविंग करते हैं। यदि एक्स का मान पॉजिटिव है वो से एक्स की तरफ, यदि एक्स का मान नेगेटिव है तो वो एक्स डैश की तरफ। वाई यदि पॉजिटिव है तो वो वाई की तरफ, अगर वाई का वैल्यू नेगेटिव है तो वो वाई डैश की तरफ जाते हैं। इसको, इस कॉन्सेप्ट को याद करना बिल्कुल करना होगा। अब इसके बाद से फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर इसी ग्राफ लेते हैं हम, वो ये आपका वाई वाई डैश एक्स और एक्स डैश हमेशा एक कैपिटल होना चाहिए। ये जो एक्स वाई जो कैपिटल, कुछ ऐसा होता है कि स्मॉल लेटर रहते हैं, सॉरी एक्स स्मॉल लेटर नहीं होती, कैपिटल होना चाहिए। अब इसमें जैसे हम लेते हैं, जैसे कि हमें ये 2 है, ए इक्वल टू 2, तो चूंकि यदि बिना ग्राफ का हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और एक ग्राफ आता है, ग्राफ में हम बात करेंगे जैसे ऐसे एक गिवन बना, तो ये ग्राफ बना होता है। तो ग्राफ में सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ग्राफ में हम क्या करते हैं कि ग्राफ में एक हम अन्य के बीचों बीच में एक पॉइंट लेते हैं, और उसके बाद से हम जो वाई एक्सिस करते हैं थोड़ा सा इसको हम डार्क करते हैं, राइट। ये आपका हो जाता है, और ये एक्स और एक्स डैश, ये वाई और एक वाई, राइट। ये कभी कभी ऐसा होता है कि बिना ग्राफ बनाना है तो हम करते हैं थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। ये एक ही डिस्टेंस पर मैंने ये जो इक्वल इंटरवल डिस्टेंस होता है, जैसे हम ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो हम इक्वल इंटरवल डिस्टेंस होना चाहिए, या किसी भी, चाहे ओ से हम एक्स लें चाहे ओ से एक्स डैश, यह आपका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। ये आपका करिए। अब इसमें इक्वल डिस्टेंस हमें बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राफ में आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो डिवीजन खाना होता है तो अच्छा, ये थोड़ा सा डार्क होता है। तो अब जैसे ओ को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब जैसे मान सपोज दैट हमको ए को ए डिनोट करना है, ए को डिनोट करना है, तो सबसे पहले इसमें जो देख रहे हैं कि यह एक्स का वैल्यू होता है और यह जो है वाई का, मतलब ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में जो पहला जो नंबर होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, और इसके बाद जो वैल्यू होता है वाई का।
अब सबसे पहले हम x पॉजिटिव है, ये क्लियर हो गया कि हम O से x की तरफ चलेंगे, ये क्लियर है। अब हम काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट कहते हैं और जो काउंटिंग शुरू यहाँ से करें, क्योंकि हम डिविडेंड काउंटिंग करेंगे, यहाँ से यहाँ शुरू करेंगे, तो 1 2, एक थोड़ा सा एक लाइट मार्क लगा देते हैं और ये मैं लाइट मार्क लगा, फिर y इक्वल टू है, ये भी पॉजिटिव है, O से किधर चलेंगे, y की तरफ चलेंगे, तो 1 2 मैं यहाँ लगाएंगे। अब दोनों को एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जहाँ दूसरे के इंटरसेक्ट थोड़ा सा ऐसा आगे बढ़ाना ऐसे। अब ये आपका जो इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन, यही आपका ए राइट। ऐसे ही हम, क्योंकि मैंने बताया कि लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है राइट। अब चलिए चलते हैं, हम पॉइंट बी की बात करेंगे। पॉइंट बी है तो -2 -1, अब कहते हैं कि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -1। -2 आप समझ गए कि हम O से x प्लस की तरफ चलते हैं, और y इक्वल टू -1 है तो O से y डैश की तरफ चलेंगे, तो O से x डैश की तरफ चलेंगे -2, तो 1 2 हम यहाँ पर राइट, और y इक्वल टू -1 क्योंकि हम इधर आएंगे, सो यहाँ में एक बना लेते हैं, ये आपका जो है इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ये बी प्राप्त होता है आपका ये। अब चूंकि 2.5 प्राप्त हो गया और दोनों पॉइंट को ज्वाइनिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन प्राप्त होगा, और ये लाइन जो है ये 3x - 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x - 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक ग्राफिकल ये रिप्रेजेंटेशन है ठीक। तो मैंने बताया कि जैसा ग्राफ नहीं है तो हम इस तरह एक सिस्टम बनाएंगे, ग्राफ यदि है हम इसमें है। ग्राफ में सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करेंगे, तो x का मान 2 है तो 1 2, इसमें भी O से x की तरफ जाएंगे, मैंने एक थोड़ा सा मार्क लगा दिया, y इक्वल 2 है तो 1 2, तुरंत आप देखेंगे कि यह जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन से दिख रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होता है आपका पॉइंट। ये थोड़ा सा ग्राफ में इजीली होता है, क्योंकि हमें अब इसमें देखना पड़ता है कि इसका परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसके बाद इसमें बिल्कुल बना होता है, इसके ग्राफ इसलिए। इसके बाद से बी की बात करें तो x का मान -2 तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और y का -2 इसकी, यह क्या होता है बी, और इसके बाद से हम इसको ऐसे ज्वाइनिंग कर देंगे, जो प्राप्त होगा वो आपका इससे लीनियर इक्वेशन की ग्राफ में डिनोट होगी। तो ये चीजें हमें जानकारी आवश्यक है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। लेकिन अभी ये जो हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, यह केवल पेयर नहीं है, ये ओनली वन लेयर इक्वेशन की बात है। वन यहाँ आपका जो है, ये जो मैं बात कर रहा था आपका ओनली वन लेयर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बारे में। और जब हम इसमें पेयर कर देंगे, जब इसमें हम पेयर कर देंगे, जब पेयर करेंगे तब हमारा ये सारा चलेगा। हाँ, रिपीट में मैंने कहा था कि थोड़ा सा एक शॉर्टकट में चलते हैं। जैसे मैंने ये समझाया कि यदि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का यदि इक्वेशन मिलता है तो हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरा टारगेट था y इक्वल टू निकाल, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दी y इक्वल टू निकाल। इसके बाद से मैंने लिखा टेबल फॉर इक्वेशन एवर। टेबल फॉर एवर इक्वेशन में मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने आपको बताया कम से कम 2 और मोर 3 पॉइंट्स लेना चाहिए, ये एक सवाल। हाँ, जब x का मान हम 3 करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 1 से 2 से 3 से,
लेकिन अब ऐसा नहीं कि बेसिक से 6 से मैंने स्टार्टिंग कर दिया, 1 से स्टार्टिंग करेंगे। 1 से अगर हाँ तो बचना क्या है, 21 चीज से बचना है कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में ना आए। यदि फ्रैक्शन में आ जाता है तो मैं आपसे कहूंगा कि ग्राफ में इसका बताइए तो नहीं बता पाएंगे, डेसिमल में बड़ी जिससे हमारे बहुत बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लाइन को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें y का वैल्यू फ्रैक्शन से बचना चाहिए। जैसे मैंने 1 पिक्चर किया तो फ्रैक्शन आया, 2 पर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया, इनको मल्टीप्लाई करते 2 इंटू 3 प्लस 2 8 बाई 4 2, राइट। तो मैंने ABC 3 पॉइंट्स किया। पॉइंट्स याद करने के बाद से मैंने बताया कि ये हमें जानकारी होना चाहिए, ये भी मैं आपको समझा और एक समझा। अब हम आगे बात करते हैं ये पेयर के बारे में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पेयर। मैं अभी जो बात कर रहा था वह 1 लीनियर की बात कर रहा था, हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम पेयर में 2 स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिखते हैं। स्टैंडर्ड में a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0 और नेक्स्ट इक्वेशन a2x b2y प्लस c इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2। राइट। अब इसमें हम फर्स्ट रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे इस सेम वेरिएबल का, सेम वेरिएबल जैसे एक्स यानी a1 बाई a2। रेशियो किसका बना रहे हैं, तो सेम वेरिएबल्स को बना रहे हैं। इसके बाद से b1 बाई b2 और कांस्टेंट c1 बाई c2। अब यहाँ देखें 3 रेशियो, तीनों रेशियो को हम कंपेयरिंग करते हैं और कंपेयरिंग करते हैं तो 3 टाइप्स का, 3 तरह का हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन हमें प्राप्त होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। ये कंपेयर आफ्टर रेशियो, कंपेयर आफ्टर रेशियो है ना। या थोड़ा सा ऐसे यहाँ से लिखा है कंपेयर आफ्टर रेशियो, पहला कॉलम। दूसरे कॉलम में हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। और तीसरा एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो 3 बातें हम देखें यहाँ पर। तो इन जो रेशियो है तो एक रेशियो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1। देखते हैं कि दोनों रेशियो जो है आपका इक्वल टू है। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब थोड़ा सा ग्राफ द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि आपका ये आपके 2 लाइंस हो गए और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में हम देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग अगर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स exactly one solution, exactly one solution, जिसको हम यूनिक भी कहते हैं, exactly one solution, यूनिक। अब ये पहला केस था। अब हम दूसरे केस के बारे में बात करेंगे। दूसरा केस
अब A1 बाई A2 इस हम लाइन ड्रा कर रहे हैं रो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, राइट। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो जो है कोइंसिडेंट ये हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, राइट, कोइंसिडेंट लाइन्स। अब इसको समझते हैं। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन का मैंने लाइन ड्रा कर दी। अब फिर जो दूसरा जो लाइन होगा, दूसरे इक्वेशन जो लाइन होगा, ठीक इसी के ऊपर ही जैसे इसको फर्स्ट समझ लीजिए और इसको सेकंड समझ लीजिए। इक्वेशन ये फर्स्ट है और आपका सेकंड। कॉन्सिडेंट एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो उसको हम कॉन्सिडेंट, ठीक। अब यहाँ देखें, यहाँ एक इंटरसेक्टिंग हुआ, एक्चुअली वन सॉल्यूशन या यूनिक। लेकिन यहाँ जो है अगर हम कहीं इंटरसेक्टिंग की बात करें कि ये जो दोनों लाइन कितने इंटरसेक्टिंग करते हैं, तो आप यही कह सकते हैं इन्फिनिटली इंटरसेक्टिंग करते हैं। जब इन्फिनिटली इंटरसेक्टिंग करेंगे तो यानी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, आप गिनते रह जाएंगे, यानी ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, ठीक। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है A1 बाई A2, ये इक्वल टू हो गया B1 बाई B2, बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यह रेशियो जो है इज नॉट इक्वल टू रहा है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस। क्या होता है, पैरेलल लाइंस। अब थोड़ा यहाँ हम बात, आप पैरेलल लाइंस बना लीजिए। आप ये कह सकते हैं, चाहे आप ये हमको ये बता सकते हैं कि यह पैरेलल लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग करता है। जब पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं करता है तो इसका मतलब हुआ कि कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, राइट। ये इसका बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर एक बार हम देख लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में आता है, पूछता है, जैसे दो इक्वेशन दे दिया, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दे दिया, क्या पूछा कि ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताइए। आप जरा ये सोचेंगे, अगर हमको ये नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जब आप इसको पूरा एक कंप्लीटली स्टडी करेंगे, डीपली से इसको फोकस करेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। जैसे लगता है कि मैच की तरह गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कोई काम यदि इंटरेस्टिंग होता है तो सुबह से शाम तक भी सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा प्रोफिट इसलिए कितना आनंदमय में आप चल रहे हैं। लेकिन अब अक्सर देखा जाता है कि गांव में जो स्टूडेंट्स होते हैं क्रिकेट के बड़े प्रेमी होते हैं, अगर सुबह से शाम तक खेलते रहते हैं, है ना। क्यों? क्या उन लोगों की थकान नहीं होती है, क्या माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। तो मैथ भी तरह की इंटरेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा आपको लेबर करना पड़ेगा। आप जहाँ को ये पूरा याद है, सपोज दैट क्वेश्चन दो लीनियर इक्वेशन आपको दिखता है और कहा गया कि वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताइए। तो जब आपको याद होगा, सिस्टम आपको जानकारी है, जैसे सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लिखेंगे, लिखने के बाद से हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे। अभी मैं देखूंगा उस चीज को, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। A1 बाई A2 इक्वल टू निकालेंगे, B1 बाई B2 निकालेंगे। अब जैसे मैंने कोई दो इक्वेशन ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल में हम दो इक्वेशन लेते हैं, ठीक है।
अब जैसे दो इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 6, और एक और इक्वेशन है या दूसरा इक्वेशन लेते हैं, ये दूसरा इक्वेशन लेते हैं, ये आपका चलिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, मैंने इक्वेशन ले ली, 2x प्लस 3y सॉरी इक्वल टू 2, इक्वल टू ले ली, और दूसरा इक्वेशन ले लिए एक्स माइनस 2y इक्वल टू आपका 8, राइट। अब जैसे दो इक्वेशन आपको दे दिए और आपसे पूछा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए, अल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन बताइए, तो सबसे पहले हम इसको जो है ये जो इक्वेशन का जो मॉडल देख रहे हैं, मॉडल हम उसके लायक बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको मैंने इसमें 1 मान लिया, राइट। अब इसको भी हम इस फॉर्म बनाएंगे, यानी इक्वल टू 0 लाना है। मॉडल का मतलब ये होता है कि हमें इधर इक्वल टू 0 चाहिए और सारे के सारे जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड में कर लेना चाहिए। अब ये आपका हो गया। अब दूसरा इसे देखेंगे कि x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, एप्लीकेशन 2, राइट। अब यहाँ पर हम लिखते क्या है, ये लिखते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, विथ a1x, ये इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली कर देंगे b के। तो हम देखेंगे कि a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -2 प्राप्त होगा, -2, और फिर आ जाते हैं a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -2 और c2 इक्वल टू -8, राइट। अब इसके बाद से a1 बाई a2 यानी 2/1, b1 बाई b2 इक्वल टू 3/-2। जब हमें अब c1 बाई c2, जब हम यही देख लेते हैं कि ये दोनों इक्वल टू नहीं हो रहा है, दोनों इक्वल टू नहीं हो रहा तो c1 बाई c2